Hello students, we are doing our miscellaneous exercise of chapter 11 profit and loss. So in our previous video we have done up to question number 4th. Now today we will discuss from question number 5th. Question number 5th is a shopkeeper bought 20 kg of tea at rupees 60 per kg. He sold 5 kg at rate of 72 per kg, 8 kg rupees 70 and rest at the rupees 55 per kg. Find his loss and profit percent. कोई शॉपकीपर है, उसने टोटल जो टी खरीदी है वो 20 kg खरीदी है. 20 kg किस रेट से? रुपीज़ 60 पर kg. सो CP of 1 kg of tea, 1 kg कितने में दी है उसने, खरीदी है बेटा रुपीज़ 60 में. पर kg है, मीन्स दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg. और उसने जो टोटल लिया है वो कितना लिया है? 20. सो CP ऑफ 20 kg ऑफ टी इज इक्वल टू रुपीज़ 60 इंटू 20. 1 का 60 है तो 20 का कितना हो जाएगा? 60 इंटू 20. रुपीज़ 6 2 12 and 101020 आर देयर. सो 1200 रुपीज़ की उसने क्या है, चाय खरीदी. अब वो ये जो चाय है वो अलग अलग रेट पे बेच रहा है. मीन्स 5 kg तो 72 के हिसाब से बेच रहा है, 8 kg 70 पर kg के हिसाब से बेच रहा है, और जो बच गई वो रुपीज़ 55 के हिसाब से बेच रहा है. नाउ SP ऑफ 1 kg, फर्स्ट इस 5 का लेके चलेंगे हम. 1 kg ऑफ टी इज इक्वल टू रुपीज़ 72, और उसने रुपीज़ 72 के हिसाब से 5 kg टी बेची है. तो SP ऑफ 5 kg ऑफ टी इज इक्वल टू 72 इंटू 5. जब आप 72 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे यू गोट रुपीज़ 360. अब इसका करते हैं बेटा. नाउ SP ऑफ फर्स्ट 1 लिख के चलेंगे इसमें भी. 1 kg ऑफ टी इज इक्वल टू रुपीज़ 70, और 70 के हिसाब से उसने 8 kg बेची है. सो SP ऑफ 8 kg ऑफ टी इज इक्वल टू 70 इंटू 8, दैट इज 7 8 56 0. रुपीज़ 560 की बेची उसने. एंड रेस्ट मीन्स देखो बेटा, 5 यहाँ आ गया, 8 यहाँ आ गया, टोटल उसके पास 20 था. यहाँ आ जाएगा, लिखेंगे आप रेस्ट टी, या टी लेफ्ट लिख दो चाहे. टी लेफ्ट इज इक्वल टू 20 में से 5 प्लस 8 को प्लस कर देंगे. हेयर यू गोट -13, दैट इज 7 kg. 7 kg जो है टी वो बच गई है. अब वो 7 kg टी जो है वो किस हिसाब से बेच रहा है? 55 के हिसाब से. सो SP ऑफ 1 kg ऑफ टी इज इक्वल टू रुपीज़ 55. रेस्ट ऑफ एट 55, रेस्ट कितनी बच गई आपकी? 7 kg. सो SP ऑफ 7 kg ऑफ टी इज इक्वल टू 55 इंटू 7. जब आप 55 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे यू गोट 385. बेटा मल्टीप्लाई करके देख लेना, सेम यही मिलेंगे आपको. ठीक है. नाउ फर्स्ट SP आपका ये 360 रुपीज़ हो गया, देन 560 रुपीज़ एंड नाउ इज 385 रुपीज़. देन टोटल SP आप इन तीनों को ऐड कर देंगे. 360 प्लस 560 प्लस 385, यू गेट रुपीज़ 1305, 1305. अब यहाँ देखो बेटा, बेचा कितने, खरीदा कितने में था? 1200 में, और बेच दिया कितने में? 1305 में. सो प्रॉफिट हो गया. प्रॉफिट
इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, दैट इज 1305 माइनस, आप इन दोनों को माइनस कर लेंगे, यू विल गेट द प्रॉफिट 5 0 and 1 मीन्स 105 रुपीज़ का क्या हुआ है, इसमें प्रॉफिट हुआ है. नाउ क्वेश्चन इज फाइंड हिज लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करेंगे. प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट, फॉर्मूला इज प्रॉफिट बाय सी पी इंटू 100, दैट इज प्रॉफिट कितने का हुआ है, 105 रुपीज़ का, और हमेशा सी पी पे होता है. सी पी इज कॉस्ट प्राइस 1200 रुपीज़ एंड मल्टीप्लाई बाय 100, देन 20 से 20 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा 105 और नीचे डिनोमिनेटर में 12. इन दोनों को भी कट कर देंगे आप 3 से कट करते हैं 4 आता है, और यहाँ 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15. सो यू गेट 35/4. जब 35/4 को बेटा आप मिक्स्ड में कन्वर्ट करोगे, मिक्स्ड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर लो, 8 4 ज़ा 32, माइनस करेंगे 3, यू गेट 8:3/4 परसेंटेज. क्लियर है बेटा? दिस इज योर आंसर. दिस इज अ लेंथी क्वेश्चन बेटा, आई एम रिपीटिंग अगेन. कोई शॉपकीपर था, उसने 20 kg टी ली थी. किस रेट से ली थी? ₹60 पर kg के हिसाब से. ये इसके लिए फिक्स्ड है, मीन्स टोटल टी उसने जो है 60 के हिसाब से खरीदी है, पर उसने बेची जो है वो अलग अलग रेट में है. कुछ चाय तो बेची उसने 5 kg 72 पर kg के हिसाब से, 8 kg चाय जो है 70 kg के हिसाब से, एंड रेस्ट 55 उसने बेची है 55 पर kg के हिसाब से. सो आपको बताना था इसमें लॉस है या प्रॉफिट परसेंटेज है. 1 kg का सीपी 60 के हिसाब से बेचा है, खरीदा है उसने. 1 kg का आपके पास 60 है, तो 20 kg का कितना हो जाएगा, 20 × 60, 1200 रुपीज़ उसका सीपी आ गया. मतलब इतने में उसने टोटल चाय जो है वो खरीदी है. नाउ एसपी, अब उसने बेचना स्टार्ट किया है. फर्स्ट उसने बेचा है 72 के हिसाब से. सो एसपी ऑफ 1 kg ऑफ टी इज ₹72. 5 kg 72 × 5 दैट इज 360 रुपीज़. नाउ रेस्ट 5 इसके हिसाब से बेच देंगे ना. 8 kg की टर्न है, 8 kg जो उसने बेची है 70 के हिसाब से. 1 kg का 70, 8 kg का 70 × 80. क्लियर है? और जो बची हुई है वो उसने 55 के हिसाब से बेची है. बेटा बची हुई कैसे निकालेंगे? देखो 5 का हमने हिसाब निकाल दिया, 8 का निकाल दिया, 5 + 8 आपका 13 हो गया. टोटल खरीदी थी 20 में से 13 गया, 7 आ गया आपके पास. मीन्स 7 kg जो है उसने 55 के हिसाब से बेची है. तो आप 1 kg का लेंगे पहले, SP ऑफ 1 kg. नाउ SP ऑफ 7 kg. 1 का 55 है तो 7 का हो जाएगा 55 × 7, दैट इज़ 385 रुपीज़. कुछ चाय इतने में बेची है 360, देन 560 एंड 385. तीनों को ऐड कर लेंगे, यू गेट 1305. सो देखा हमने खरीदा था इतने में, बेच दिया इतने में, तो प्रॉफिट हो गया. प्रॉफिट निकालने के लिए दोनों को माइनस कर देंगे. 105 का प्रॉफिट आ गया है. प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है. प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100. नाउ प्रॉफिट कितने रुपीज़ का, 105 का, और सीपी कितना दिया हुआ था 1200. जब इसको आप सॉल्व करेंगे यू गेट 13/5, और 13/5 का मिक्स्ड में आपने चेंज कर दिया तो 8:3/4 परसेंटेज. क्लियर बेटा? सी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. क्वेश्चन नंबर 6 इज अ बुक वर्थ ₹80 is sold at a loss of 15%. एक बुक जो है 80 रुपीज़ की थी आपके पास, उसे 15% लॉस पे बेच दिया गया. फाइंड द SP ऑफ द बुक. आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है. CP एंड लॉस इज गिवन टू यू. सो CP ऑफ अ बुक इज इक्वल टू ₹80. नाउ लॉस कितने का हो गया बेटा? लॉस इक्वल टू 15%. सो लॉस फाइंड आउट करेंगे पहले आप 80 रुपीज़ के ऊपर हो ना, CP के ऊपर.
80 का 15%, 15% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 10 से 10 कैंसिल हो गई, 5 3 जा, 5 2 जा, 2 1 जा 2, 2 4 जा। सो ये आपके पास आ गया 12 रुपीज़। 4 इंटू 3 बचा, 4 इंटू 3 12। लॉस कितने का हो गया है? 12 रुपीज़ का। सो एस पी फाइंड आउट करेंगे। एस पी इक्वल टू सी पी माइनस लॉस, दैट इज 80 माइनस 12 इज इक्वल टू ₹68। क्लियर बेटा? Now beta see last question of this exercise and this chapter also. 7th question is Ashok bought a car for ₹78,000. He paid ₹2,000 as interest on the loan he got from a bank to purchase the car. He sold this car for ₹85,000. Find his loss percent. मीन्स अशोक ने एक कार खरीदी है इतने रुपए की और लोन के 2,000 रुपीज़ ही पेड किए हैं। मीन्स टोटल उसकी जेब से गया 78,000 प्लस 2,000। इट मीन्स उसको जो कार पड़ी है वो टोटल इन दोनों को मिला के जितना होता उतने में पड़ी है बेटा। सो सी पी ऑफ अ कार इज इक्वल टू ₹78,000. He paid as interest ₹2,000. सो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे वो आपके पास टोटल सीपी हो जाएगा बेटा। टोटल सीपी इज इक्वल टू 78,000 प्लस 2,000, दैट इज ₹80,000। मीन्स कार को ख़रीदने के लिए जब उसने लोन वगैरह करा हो या फिर किसी को नकद दिए हों से मीन्स तो टोटल जो है उसको वो जो कार है वो 80,000 में पड़ी है। नाउ उसके बाद ही सोल्ड दिस कार, उसने उस कार को बेच दिया एसपी, मीन्स एसपी ऑफ ए कार। एसपी कार का कितना है? 85,000 में बेच दिया। खरीदी 80,000 की थी, 85 में बेच दिया, इसका मतलब प्रॉफिट हो गया उसको। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 85,000 माइनस 80,000, माइनस करेंगे यू गेट ₹5,000 का हो गया उसको क्या? प्रॉफिट। अब क्या निकालना आपने? प्रॉफिट परसेंटेज। फॉर्मूला आई थिंक आपको अच्छे से लर्न हो चुका होगा अब तक। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। क्लियर है बेटा? सो प्रॉफिट कितने का हुआ उसको? 5,000 रुपीज़ का। CP कितने में खरीदी थी? 80,000 में एंड इंटू 100। क्लियर है? 30 से ये 30 काट दो, 10 से ये 10 कट गई, ऊपर क्या बचा? 5 इंटू 10 50/8। 50/8 को लोवेस्ट फॉर्म में निकालेंगे, आपके पास कितना आ जाएगा? ये 25 हो जाएगा, इसका हाफ करा 4 हो जाएगा, 25/4। इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लो, 6 पे किया 24 आ गया, 1 नीचे रिमाइंडर बच गया। क्या बच गया आपके पास? 6:1/4 परसेंटेज। दिस इज योर प्रॉफिट। नाउ बेटा दिस चैप्टर इज कंप्लीट नाउ, सो यू हैव टू सबमिट टू माई पर्सनल नंबर आफ्टर डूइंग दिस। थैंक यू।